आज हम जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इन विच हम ये पढ़ते हैं कि जो जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, तो उस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन को, उसके स्टडी को बोलते हैं हेरिडिटी। इट इज़ द branch of genetics where we study about the transmission of genetically based character from the parent to the offspring। दूसरा ये सवाल उठता है कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो दोनों में जो कॉमन आता है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर का मतलब यहाँ चरित्र से नहीं है। कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर को बोलते हैं कैरेक्टर। जैसे किसी के बारे में बताना हो तो जनरली हम ये कहते हैं, हम कि वो लंबी है या वो लंबा है, वो बौना है या वो बौनी है। तो हाइट क्या हो गया? ये कैरेक्टर हो गया। कोई गोल होता है, मतलब किसी के शेप के बारे में बताते हैं तो हम बताते हैं गोल है या फिर स्क्वायर शेप है, जो भी। तो उसमें क्या होता है, कैरेक्टर में हम कंसिडर कर लेंगे हाइट, कलर या शेप को, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा क्या है कि सबसे मेन चीज़ होता है कैरेक्टर के बाद ट्रेड्स। तो ट्रेड्स क्या है? कैरेक्टर को जो इजीली डिस्टिंग्विश कर दे उसको बोलते हैं ट्रेड। जैसे अभी मैंने बोला कि किसी की हाइट के बारे में बोलते हैं तो वो उसका कैरेक्टर हो गया। तब जो हाइट को भी डिस्टिंग्विश कर दे उसको बोलते हैं ट्रेड्स। जैसे यहाँ हाइट है तो हाइट में कोई लंबा होता है, कोई बौना होता है, तो टॉलनेस हो जाएगा या फिर उसका डॉर्फनेस हो जाएगा। या कलर को लेते हैं तो कलर में रेड हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो मतलब उसको जो डिस्टिंग्विश कर दे तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड्स। अब जीन या फैक्टर क्या है? तो फैक्टर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मेंडल ने यूज़ किया था टर्म फैक्टर को। फैक्टर या जीन जो टर्म है उन्होंने दिया, विलियम जॉनसन ने दिया था जीन टर्म को। जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। दूसरा देखते हैं अलील्स क्या है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे दो जीन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं अलील्स। जैसे यहाँ देख लें तो होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पे, और यहाँ पे सेम लोकस पे दो जीन प्रेजेंट है तो उसको बोल लेते हैं यहाँ पे अलील्स। डोमिनेंट जीन क्या होता है? वो अपने जो इफेक्ट है उसको एक्सप्रेस कर देता है वो नेक्स्ट जनरेशन में। जीन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन रिसेसिव जीन में ऐसा नहीं होता है। रिसेसिव जीन में अपना जो इफेक्ट है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता नेक्स्ट जनरेशन में। अब आगे देखते हैं कि वाइल्ड जीन क्या होता है। जो नेचुरली अकरिंग जीन्स होते हैं पॉपुलेशन में उसको बोलते हैं वाइल्ड जीन। तो उसका क्या होता है? एक्सप्रेशन जो एबिलिटी है वो डोमिनेटिंग होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। तो म्यूटेशन हो जाता है तो उस जीन्स को, जो वाइल्ड जीन होते हैं, उसे हम म्यूटेंट जीन कहने लगते हैं। लेकिन म्यूटेशन के बाद जो इनका डोमिनेटिंग एबिलिटी है वो खो जाता है, तो ये रिसेसिव एबिलिटी शो करने लगता है। अब आगे देखते हैं होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है। जब जीन्स का सिमिलर अरेंजमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब आगे देखते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिससिमिलर अरेंजमेंट हो जाते हैं जीन्स के। जैसे एक कैपिटल टी हो जाएगा, एक स्मॉल टी हो जाएगा। तो इसमें क्या ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड। तो हाइब्रिड से आता है एक नया टर्म हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिम्स के कैरेक्टर को हम इंटरमिक्स कर देते हैं, आइदर वो सेम स्पीसीज के हो या डिफरेंट स्पीसीज के हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आइदर ऑफ सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज। तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड्स को बनाते हैं। तो हाइब्रिड्स क्या होता है? उसमें जो दोनों पेरेंट्स होते हैं उन दोनों के कैरेक्टर होते हैं। जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो इसमें
कैपिटल टी से टॉलनेस और स्मॉल टी से डॉर्कनेस दोनों के कैरेक्टर आएंगे हाइब्रिड्स में। अब आगे देखते हैं फिनोटाइप क्या होता है। जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर होते हैं ऑर्गेनिज्म के उसको बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है कि जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ऑर्गेनिज्म के उसको बोलते हैं जीनोटाइप। मॉर्फोलॉजिकल जैसे स्ट्रक्चर को ले लेते हैं तो वो हो जाता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर। जीनोम क्या होता है? अ सिंगल बट कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक सिंगल होना चाहिए लेकिन उसमें जो क्रोमोसोम का सेट हो वो कंप्लीट हो। जैसे हम गैमेट ले लेते हैं तो गैमेट को हम कंसीडर कर लेंगे जीनोम। अब देखते हैं जीन पूल क्या है। एक गिवन पॉपुलेशन दिया जाएगा तो उसमें जो टोटल जीन्स रहेंगे उसके सम टोटल को बोलते हैं जीन पूल। जीन पूल इज द एग्रीगेशन ऑफ टोटल जीन्स इन अ गिवन पॉपुलेशन। अब आगे देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है। क्रॉस कराया जाता है तो उसमें ये फाइंड किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म विद मतलब होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। टेस्ट विच इज़ यूज्ड क्रॉस टेस्ट क्रॉस किया जाता है तो विच इज़ यूज्ड टू फाइंड वेदर ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब आगे देखते हैं बैक क्रॉस क्या है। तो जब बैक क्रॉस का मतलब खुद ही दिख रहा है कि उल्टा क्रॉस कराया जाता है। तो हाइब्रिड्स का जब उसके पेरेंट्स के साथ ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराया जाएगा उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। तो जो ये हाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी तो इसका कराया जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। अब आउट क्रॉस क्या है? जब हाइब्रिड का डोमिनेटिंग पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉस। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी इसका जो डोमिनेटिंग पेरेंट है वो है कैपिटल टी तो इसके साथ जब क्रॉस कराएंगे तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉस। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1927 में आर.सी. पुनेट ने एक मेथड दिया था चेकर बोर्ड वाला। तो उसमें क्या होता है रोज और कॉलम्स रहते हैं जिसमें कि सारे जो पॉसिबल मेल और फीमेल गैमेट्स रहते हैं उसको प्लेस कर दिया जाता है। अब मेल को अगर डिनोट करना होगा तो इस सिंबल से करते हैं और जब फीमेल को करना होता है तो ऐसे करते हैं। तो ये मेल का है ये फीमेल का है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जीन क्या है। तो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो जब तक इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं हुआ रहता है डीएनए स्कैटर्ड रहता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर सेल डिवीजन हो जाता है जो डीएनए है वो क्रोमोसोम पे आ जाता है। ये क्रोमोसोम पे डीएनए आ गया। तो डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो सीक्वेंस जो प्रोटीन फॉर्म करता है उसको बोलते हैं जीन। ये डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो डीएनए का मान लो इतना पार्ट प्रोटीन फॉर्म करता है तो इसको बोलते हैं जीन। इसको बोलते हैं जीन। आगे पढ़ेंगे कि इसको एक्सॉन बोलते हैं। अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये पार्ट तो प्रोटीन फॉर्म कर देता है तो उसको जीन कहते हैं। तो ये है नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन, जो कि आगे इसको मतलब हम पढ़ेंगे कि इसको इंट्रॉन भी बोलते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जीन क्या है? जीन इज द डीएनए सीक्वेंस विच फॉर्म्स अ प्रोटीन। मतलब वो डीएनए सीक्वेंस जो प्रोटीन फॉर्म करता है उसको बोलते हैं जीन।